हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। माय नेम इज अभिषेक साहू। कैसे हैं आप सभी? आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। जानेंगे सोलेनॉइड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाता है, इसकी कंपैरिजन करेंगे बार मैग्नेट के साथ और जानेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट को। शॉर्ट वीडियो होगी और आपको आराम से एक एक चीज की खुशबू आएगी, फील आएगा। लेकिन इससे पहले हमने आपको पढ़ाया है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कॉइल। अगर आपने वीडियो देखी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखी तो YouTube पर सर्च करना मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल बाय अभिषेक साहू, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना। नाउ बात करें भाई सोलेनॉइड क्या होता है, हेडिंग बनाओ सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड क्या होता है, तो हमने कहा कई बार जो है हम नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई बहुत सारी चीजों के नाम इतने खतरनाक होते हैं कि चीजों को देखने में मन नहीं लगता है। ठीक है, ऐसे ही सोलेनॉइड कितना बड़ा नाम है या कैसा नाम है, अजीब सा सोलेनॉइड। ठीक है, तो क्या करें, इसको समझो। हमारे पास कुछ भी है, अगर हम उसका रूप बदल दें, सिर्फ उसका रूप बदल देने से, सिर्फ उसका स्ट्रक्चर बदल देने से चीजों की वैल्यूज बदल जाती हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मिट्टी है, ठीक है, अगर मैं उस मिट्टी को इस तरह का शेप दे दूं तो क्या बन जाएगा, ये मिट्टी ग्लास बन गया। ठीक है, अगर उस मिट्टी को मैं शेप दे दूं किसका, ह्यूमन का, तो उसको हम बोलेंगे स्टैचू बन गई। ठीक है, अगर मैं उस मिट्टी को शेप दे दूं किसका किसका किसी भी बर्तन का, तो उसका अलग अलग अपना अपना नाम होगा कि नहीं होगा। तो जब हम चीजों के रूप बदलते हैं, उनकी वैल्यूज बदल जाती हैं, उनकी इंपोर्टेंस बदल जाती है, उनके नाम बदल जाते हैं, उनके काम बदल जाते हैं। ठीक है, केवल रूप बदलने से। तो ठीक ऐसा ही है सोलेनॉइड के साथ। ठीक है, मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है जो कि पूरी तरह से सीधा है, इसमें करंट फ्लो रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा उसको, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या बोलूंगा, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, क्योंकि इसमें करंट फ्लो रहा है तो करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर मैं इसी कंडक्टर का रूप बदल दूं और इसको इस तरह से रिंग के फॉर्म में ले आऊं, एकदम सर्कल के फॉर्म में, तो क्या बोलूंगा, अभी देखो सर्कल के फॉर्म में लेके आते हैं, काफी बड़ी हो रही है ना ये, तो क्या बोलूंगा इसको, मैंने इसको बोल दिया कि ये सर्कुलर लूप है या फिर सर्कुलर रिंग है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात। चलिए, अगर मैंने इसी स्ट्रेट कंडक्टर का अगर मैं स्प्रिंग के फॉर्म में बना दूं, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को बदल के मैंने स्प्रिंग के फॉर्म में इस तरह से इसको बना दिया, तो अब मैं इस कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है और ये स्प्रिंग के फॉर्म में है, इसको मैं सोलेनॉइड बोलता हूं। ठीक है, अच्छा एक चीज और सुनो, सोलेनॉइड क्या, एक बार सुन लो, जैसे मिट्टी के अलग अलग रूप होने से उसके नाम बदल जाते हैं, उसके काम बदल जाते हैं, ठीक वैसे ही अगर हमारे पास कोई एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर हम उसको स्प्रिंग के फॉर्म में रैप कर दें, ओवर एन या फिर ऑन ए इंसुलेटिंग मीडियम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मेरे पास एक पेपर है, उस पेपर के ऊपर इस वायर को ऐसे लपेटना है, ठीक है ना, तो ये क्या बन गया, ये सोलेनॉइड बन गया। ठीक है, या फिर मैं ऐसे बोलूं कि पेपर नहीं हो तो कार्डबोर्ड हो जाए, है ना, बात समझ गए। कुछ भी नहीं है तो एयर तो है, एयर तो एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। ठीक है ना, तो उस एयर के ऊपर भी हमने जो है इसको स्प्रिंग की तरह लपेट दिया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया सोलेनॉइड। बात ठीक है इतनी। चलिए, तो मैंने कहा सोलेनॉइड देखने दिखाने में कैसे दिखेगी, तो आप ऐसे बोलोगे कि ये रही सोलेनॉइड। ठीक है, ये रही सोलेनॉइड। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई व्हाट इज सोलेनॉइड, तो क्या बोलोगे, सोलेनॉइड इज ए करंट कैरिंग कंडक्टर बाउंड इन ए फॉर्म ऑफ स्प्रिंग। ठीक है ना, करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसको स्प्रिंग के फॉर्म में बना के रखा गया है। ठीक, चलिए, ठीक, दिस वायर इज रैप्ड ओवर ए इंसुलेटिंग मीडियम। नाउ यहां से देखो, मान लो कि करंट फ्लो हो रहा है कुछ इस तरह से, यहां से देखो, ये हमने क्या लगा दी, एक सेल। ठीक है, एक उसमें कमेंट आया था हमारी वीडियो में, आज ही कमेंट आया कि सर सेल और बैटरी में कोई डिफरेंस होता है क्या। हाँ, देखो सेल और बैटरी में कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन हम अगर आपसे कहा जाए कि कुछ डिफरेंस है, तो याद रखना कि अगर मैं एक ही इस तरह से साइन बना दूं तो बोल देना सेल है, लेकिन अगर मैंने इसी तरह से जो है कुछ और लगा दिया तो बोल देना बैटरी है। बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है ना। आप इसी को सेल कह सकते हो, इसी को बैटरी कह सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है ना। ठीक, देखो हमने कहा कि ये हमारे पास एक सेल है या फिर एक बैटरी है, इसको हमने इस तरह से सोलेनॉइड में कनेक्ट किया तो इसमें करंट फ्लो हो जाएगा। ठीक है, अब करंट की डायरेक्शन क्या हो सकती है, तो हमने कहा देखो करंट दोनों डायरेक्शन में फ्लो करता है, ऊपर भी जाता है और नीचे भी जाता है। हमें कैसे दिखाना है, इस चीज पे फोकस करें। ठीक है ना, हमें कैसे दिखाना है, इस चीज पे फोकस करें। तो देखो यहां से करंट गया ऊपर और यहां से इसमें आ गया। देखो क्या होता है कि मान लो मैंने कहा ये मेरे पास एक मीडियम है, इसके ऊपर वायर लपेटा हुआ, मैंने कहा ये एक सोलेनॉइड है। ठीक है, अब देखो करंट गया यहां से, नीचे से गया। ठीक है, मान लो करंट गया, नीचे से गया, पीछे से गया, लेकिन हमने कहा कि यहां पर सामने से देखने पर नीचे आ रहा है, सामने से देखने पर नीचे की साइड है, तो ये पीछे घूमेगा और पीछे ऊपर की साइड होगा। पीछे करंट ऊपर,
और यहाँ पे नीचे, पीछे करंट ऊपर और यहाँ पे नीचे। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई ना? चलिए इस बात पर आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। तो मान लो हमने कहा कि करंट गया आपका इस तरह से, ठीक है। देखो अब हमें क्या करना है कि अब आपको पता पड़ गया सोलेनॉइड ऐसा होता है। अब हम ये जानेंगे कि सोलेनॉइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे बनती है, ठीक। तो पहले हम जाने कि सोलेनॉइड जो होता है वो आइडियल सोलेनॉइड किसे कहते हैं, आइडियल सोलेनॉइड किसे कहते हैं। तो याद रखना, आइडियल सोलेनॉइड हम उस सोलेनॉइड को कहते हैं जिसके जो टर्न्स है ना, आप जानते हो कि भाई हम लपेटेंगे उसको तो पहला टर्न, दूसरा टर्न, तीसरा टर्न, तो जिसके टर्न्स एकदम पास पास में होते हैं, ठीक है ना। टर्न्स में जो गैप होता है वो एकदम ऑलमोस्ट जीरो होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जीरो। तो क्या बोलोगे? गैप बिटवीन टर्न्स, गैप बिटवीन टर्न्स शुड बी जीरो, ठीक है। टर्न्स में गैप जीरो क्यों होना चाहिए? देखो जिससे क्या होगा कि मान लो आपने सोलेनॉइड बनाया ऐसे, ठीक, ऐसे बोले कि सोलेनॉइड बनाया आपने ऐसे, पहला टर्न ये रहा, दूसरा टर्न ये रहा, तीसरा टर्न ये रहा, चौथा टर्न ये रहा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि ये ना तो आपका सर्कुलर फॉर्म में हो रहा है और ना ही ये किसी फॉर्म में, ना तो स्ट्रेट है, तो हम इसकी कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं। तो क्या करना पड़ता है कि सोलेनॉइड जो आइडियल सोलेनॉइड होता है उसको हम ऐसा करते हैं। देखो हमने कहा पहला टर्न, ये दूसरा टर्न, ठीक है, ये तीसरा टर्न, ये चौथा टर्न। तो इससे क्या होता है ना कि जब सारे जो टर्न्स होते हैं ये पास पास में होते हैं तो हर टर्न जो होता है हमें सर्कुलर नजर आता है। हर टर्न कैसा नजर आता है? सर्कुलर। अगर हमें हर टर्न सर्कुलर नजर आएगा तो हम सर्कुलर की कैलकुलेशन भी कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड की आसानी से, और सर्कुलर के कारण से जो पैटर्न बनता है वो एकदम बार मैग्नेट के जैसा बनता है, ठीक है ना। कैसे बनेगा? तो देखो हमने कहा, तो अगर हम इसकी बात करें सोलेनॉइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो क्या बोलोगे? मैग्नेटिक फील्ड, लिखो यहां पे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड इज सेम एज बार मैग्नेट, इज सेम एज बार मैग्नेट, ठीक है। अब देखो, तो पहली चीज हमने कहा कि बार मतलब सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी। तो देखो ये रहा पहला टर्न, ये क्या है? सर्कुलर कॉइल है, ठीक है। केवल पहले टर्न को देखना है आपको, ठीक। अगर हम पहले टर्न की बात करें कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी तो क्या बोलोगे? लेट्स से हमने कहा कि यहाँ पे करंट फ्लो रहा है नीचे की साइड, कहाँ पे? मान लो करंट फ्लो रहा है नीचे की साइड, ठीक है। ये नीचे की साइड करंट फ्लो हुआ, ये नीचे की साइड करंट फ्लो नीचे। तो क्या बोलोगे? अपना राइट हैंड थंब रखा आपने, राइट हैंड का थंब, और जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई, राइट हैंड का थंब रखा, ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनाओ, यहां से बाहर निकलेगी और ये अंदर जाएगी, बाहर निकलेगी अंदर जाएगी। हमने क्या किया? अब दूसरा टर्न लगा दिया, ठीक, ये इस तरह से दूसरा टर्न लगा दिया। दूसरा टर्न लगा दोगे तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगा कि अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो यहीं से निकल जा रही थी ना वापस, अब क्या करेगी? इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को दूसरे वाले टर्न को भी क्रॉस करना पड़ेगा। तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से नहीं निकल पाएगी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके यहां से आएगी, ठीक है। अब क्या होगा? मान लो तीसरा टर्न और आ जाए तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन पहला टर्न, दूसरा टर्न, तीसरा टर्न, इसको भी क्रॉस करना पड़ेगा। इसी तरह से बहुत सारे टर्न आ जाए तो क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ये सारे टर्न को क्रॉस करना पड़ेगा, बीच में से नहीं निकल पाएगी, क्योंकि हमने कहा कि इनके बीच में तो गैप जीरो है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से यहां से निकलेगी। अब मान लो बहुत बड़ी सोलेनॉइड है, ठीक है, यहां से यहां तक टर्न लगे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को करना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन बीच में से निकल सकती, यहां से बनेगी और यहां से ये सीधी आएगी और यहां से घूम के जाएगी। अंदर घुसेगी ना तो सीधे जाएगी, बीच में से निकल सकती, अंदर घुसेगी तो सीधे जाएगी और यहां से इस तरह से बनेगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ पा रही है? चलिए भाई, ठीक है। अब देखो, तो हमने कहा कि यहां पर कैसे पता पड़ेगा कि नॉर्थ पोल कहां, साउथ पोल कहां, तो ऐसे देखो, यहां पर हम यूज करते हैं, देखो कोई भी चीज जो मैग्नेटिक फील्ड बना रही है, ठीक है ना, इस तरह से, तो हमें पता करना पड़ेगा कि नॉर्थ पोल कहां होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड दैट मींस बार मैग्नेट भी मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। तो नॉर्थ पोल कहां, साउथ पोल कहां, पता करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि इस सोलेनॉइड के केस में नॉर्थ पोल कहां बनेगा और साउथ पोल कहां बनेगा। तो इसके लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड ग्रिप रूल। क्या यूज करते हैं? राइट हैंड ग्रिप रूल, राइट हैंड ग्रिप रूल यूज करते हैं। ये क्या होता है? राइट हैंड ग्रिप रूल हमसे ये कहता है कि जिस डायरेक्शन में सोलेनॉइड के लिए, किसके लिए ये है आपका फॉर सोलेनॉइड, ठीक है, देखो, ठीक
ठीक। सामने से देखने पर जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा हो उस डायरेक्शन में अपने चारों फिंगर्स को रखो। तो थंब जो है आपको नॉर्थ पोल के बारे में बताया। किसके बारे में? नॉर्थ पोल की डायरेक्शन बताएगा। एक बार फिर सुनो, मैंने कहा जो है इस सोलेनॉइड के लिए करंट जो है सामने से देखने पे नीचे जा रहा है। कहां जा रहा है? नीचे। कहां जा रहा है? नीचे। तो मैंने अपनी इस सोलेनॉइड को ऐसे पकड़ा कि करंट की डायरेक्शन में मेरी फिंगर होंगी, तो थंब किस डायरेक्शन में जाएगा? बोला लेफ्ट में, या फिर इस साइड। कहां जाएगा? इस साइड। तो इसका मतलब है कि सोलेनॉइड का नॉर्थ पोल बनेगा यहां पे और साउथ पोल बनेगा यहां पे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ पा रही है? क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है। अगर ये हमारे पास इस तरह सोलेनॉइड है तो अब आप इसको मैग्नेटिक फील्ड बना दो। ठीक। नॉर्थ पोल से हम जानते हैं, इसको हटा दूं मैं, नोट कर लो, नोट कर लो। आप जानते हो कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है और साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर करती है। बात समझ गए? तो हमने कहा नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली इस साइड और साउथ पोल में ये ऐसे गई। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी और साउथ पोल में ऐसे जाएंगी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली और साउथ पोल में ये एंटर की। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम कहेंगे कि काफ़ी सारी फील्ड लाइन निकलेंगी और यहाँ से अंदर जाएंगी। ठीक है, चलिए देखो। तो देखो आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से कहाँ? नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। ठीक है। और इनसाइड द मैग्नेट देखो, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे साउथ पे आई, अब ये क्या हो जाएंगी? स्ट्रेट। तो आपको याद रखना है कि इनसाइड द बार मैग्नेट, इनसाइड द बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट। क्या बोलोगे? इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट। ठीक है। एक चीज और याद रखो, अगर आपसे कहा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग कहां होती है तो क्या बोलोगे? इनसाइड द सोलेनॉइड। ठीक है। तो आप यहां पे लिखो, आप यहां पे लिख भी सकते हैं फॉर ए सोलेनॉइड, फॉर ए सोलेनॉइड मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, या मैं बोलूं, चलो ठीक है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द सोलेनॉइड। ठीक है ना? चलिए ठीक। और अगर आपसे पूछा जाए कि मिनिमम कहां होता है तो क्या बोलना? आउटसाइड द सोलेनॉइड, आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज मिनिमम। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। मैग्नेटिक फील्ड इज मिनिमम। ठीक है, बता दोगे? चलिए। बोला मिनिमम क्यों, कैसे सर, हम कैसे मान ले? तो याद रखना कि बाहर देखो, अंदर क्या है भाई, जैसे मान लो अगर 1 करोड़ लाइन यहां से निकली मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो क्या होगा? तो फिर ऐसा होगा 1 करोड़ लाइंस इसके अंदर से ही पास होनी पड़ेंगी। ठीक है ना? 1 करोड़ लाइंस इसके अंदर से ही पास होते हैं, जबकि बाहर इनके पास जो है एक फ्री स्पेस होता है, एक बड़ा रीजन होता है जिसके आसपास ये, जैसे मान लो ये फैल सकती हैं तो इतनी वीक हो जाती हैं कि हम कहते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है आउटसाइड वो सबसे कम है, ऑलमोस्ट जीरो है या फिर मिनिमम है। ठीक है। 1 करोड़ लाइन से अंदर, इसी के अंदर से पास होना है, लेकिन बाहर इनके पास पूरा स्पेस है, तो बाहर ये जितना मर्जी हो उतना फैल सकती हैं। क्या आपको इतनी बात समझ में आ पा रही है? तो देखो, ये तो हुई हमारी सोलेनॉइड। अगर हम बार मैग्नेट की बात करें तो बार मैग्नेट में भी ऐसा ही होता है। बार मैग्नेट एक मैग्नेट का पीस है जिसमें एक पॉइंट पे नॉर्थ पोल, एक पॉइंट पे साउथ पोल होता है। ठीक है। चलिए, तो नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन निकलती हैं और साउथ में जाती हैं, नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन निकलती हैं और साउथ में जाती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताओ कि सोलेनॉइड किसकी तरह बिहेव करता है, तो बोलना कि सोलेनॉइड बिहेव करता है बार मैग्नेट की तरह। सोलेनॉइड बिहेव करता है बार मैग्नेट की तरह। अच्छा, मैग्नेट के केस में एक बात आपको और याद रखनी है, हो सकता है कि शायद मैंने फर्स्ट टर्न पे बता दी हो सकता है कि ना बताई हो। तो याद रखना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट कर लो। मैं पूरी लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, नोट करो रजिस्टर में फास्ट, नोट करो। नहीं, हम नहीं मानेंगे, नोट नहीं करोगे आप, नोट करो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, बिकॉज इस पॉइंट पर मान लो अगर कोई चार्ज रखा हुआ है या कुछ भी, तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फोर्स है या तो यहां लग सकता है, यहां पे, या फिर यहां लग सकता है। ठीक है ना? मतलब एक पॉइंट पर एक ही समय पर 2 डायरेक्शन नहीं हो सकती मैग्नेटिक फील्ड की, या तो यहां जाएगी, यहां जाएगी, यहां जाएगी।
ठीक है, तो याद रखना टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट अ सिंगल पॉइंट साइमल्टेनियसली टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नॉट पॉसिबल। ठीक है ना। चलिए एक चीज और बताएं आपको कि कभी भी कोई भी जो मैग्नेट होता है उसका मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, मान लो ये बाहर मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, अगर हम इसको बीच में से तोड़ दें तो ऐसा नहीं होगा कि भाई ये बाहर मैग्नेट में यहां पे केवल साउथ पोल बचा और नॉर्थ पोल यहां बचा, तो मतलब इसके पास है ही नहीं। याद रखना अगर हम एक मैग्नेट को कितना भी तोड़ दें तो ये अपने आप साउथ पोल नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये डेवलप कर लेता है अपने आप। ठीक है ना। आप इसको 12th क्लास में फर्दर डिटेल में पढ़ोगे। ठीक, तो देखो यहां पर अगर आपसे कह दिया जाए कि मैग्नेट को सर हम बहुत ज्यादा तोड़ दें तो कितना तोड़ोगे? अगर आप एक मैग्नेट को एक एटम के जितना छोटा भी कर दोगे ना, तब भी तोड़ के उसके पास एक साइड नॉर्थ पोल बचेगा और दूसरी साइड साउथ पोल। तो ये सोलेनॉइड और बार मैग्नेट की कंपैरिजन है। क्या कि भाई सोलेनॉइड में भी क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड आपकी जो है नॉर्थ से साउथ जाती है और अंदर साउथ से नॉर्थ, सिमिलर कंडीशन यहां पर है। तो आपको शायद मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है नाउ, अच्छा एक चीज और मैं आपको बताऊं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? तो देखो क्या होता है कि यदि हम किसी एक सॉफ्ट आयरन के पीस को या आयरन के पीस को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उस आयरन के पीस के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। क्या जाती हैं? आयरन के पीस के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। हो सकता है आप इस बात को जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन हम आपको बता जरूर देते हैं। मान लो अगर हमारे पास एक आयरन पीस है, उसको हम डीप डाउन द अर्थ अगर हम उसको बरी कर दें, उसको गाड़ दें, तो उसके पास जो है ना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती है हल्की हल्की सी। ठीक है, पता था या नहीं पता था? कमेंट करके बताना। अगर हम एक आयरन के पीस को, सॉफ्ट आयरन तो अच्छी बात, सॉफ्ट आयरन समझते हो? नहीं जानते सॉफ्ट आयरन का मतलब एक ऐसा आयरन कि जिस पे हम मैग्नेटिक फील्ड लगाएं तो वो जल्दी से मैग्नेटाइज हो जाए और जल्दी से डीमैग्नेटाइज हो जाए, हटाएं तो डीमैग्नेटाइज हो जाए। नहीं समझ में आया तो सुनो, सॉफ्ट आयरन एक ऐसा आयरन का पीस होता है जिसमें हम जो है मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने लगता है। ठीक है, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हटाएंगे वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो नहीं करेगा। तो मतलब सॉफ्ट आयरन मैग्नेटिक फील्ड के लिए पूरी तरह से सुटेबल होता है। ठीक है, चलिए तो हम आपको बताएं इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। देखो हमने कहा ये रही हमारे पास सोलेनॉइड। ठीक, इस सोलेनॉइड में बीच में गैप होता है। ठीक है, इस सोलेनॉइड में बीच में गैप है। ठीक, मान लो ये सोलेनॉइड है। ठीक है, ये सोलेनॉइड है, इसमें बीच में गैप है। अब मैंने क्या किया कि इसके अंदर ले जाकर के एक सॉफ्ट आयरन का पीस रख दिया यहां पे। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है भाई, इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनती है नहीं बनती? यहां से जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगी और यहां से, मतलब साउथ पोल है ना ये, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर, देख रहे हो ना। अगर मैं यहां से यहां पर अगर कोई सॉफ्ट आयरन का पीस रख दूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से पास होगी? बोले यहीं से पास होगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब हर बार मान लो करोड़ों मैग्नेटिक फील्ड लाइन सॉफ्ट आयरन के पीस के अंदर जा रही है तो फिर क्या होता है, ये जो आयरन का पीस है ये क्या करता है कि आयरन के पीस से ही पास होती है इतनी सारी फील्ड लाइन। तो यहां पर क्या हो जाता है कि इस आयरन के पीस के पास भी जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है और हम इस आयरन के पीस को बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। क्या बन गया? इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम इसमें से जो है इसमें करंट फ्लो हो रहा है, जैसे ही इसमें करंट फ्लो को रोक देंगे तो वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बनना बंद हो जाएगी। ठीक है, तो आयरन का पीस भी जो है ना कुछ समय बाद, बहुत छोटे से टाइम के बाद जो है मैग्नेटिक फील्ड दिखाना बंद कर देगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करना बंद कर देगा। तो आई होप आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट भी क्लियर हुई होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या कि जैसे मान लो हमारे पास एक सोलेनॉइड है, उसके अंदर हमने एक आयरन का पीस रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उस आयरन के पीस के अंदर से पास होंगी, जिसके कारण से क्या होगा कि वो आयरन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने लगेगा। किसने करवाई वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो? क्योंकि आयरन मैग्नेटिक फील्ड लाइन उस आयरन के पीस के अंदर से पास हो रही है, तो वो आयरन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने लगेगा, उसको हम बोलेंगे ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। जैसे ही हम इसमें से करंट रोक देंगे सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड बनाना रोक देगा, सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड बनाना रोक देगा, तो कुछ समय बाद जो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट जो था, आयरन का पीस जो था, वो भी जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करना बंद कर देगा। तो आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हुई होंगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, आपके कमेंट का वेट करूंगा। आपका कमेंट एक मुझे मतलब बताता है कि आज चलो मैंने ये आपको पढ़ाया, कम से कम आपकी समझ में गया।
ठीक है ना, कम से कम आपको समझ आया, जिससे क्या होता है कि मुझे एक मोटिवेशन मिलेगी ना कि मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बनाऊं, कुछ स्टूडेंट तो वेट कर रहे हैं कम से कम हमारा, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करके बताना अगर आपके लिए पॉसिबल है तो फिर इस वीडियो की लिंक को कॉपी करना और जाकर के शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पर, ठीक है ना। अगर कर दिया हो तो फिर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल, थैंक यू।